fikir var, trackte eğilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Kurbağa, hurdaç, flow, mus'ab, anlatır hak kitap, yalan ve hak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ करोड़ रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज की मेरी जो डिश है उसमें मेन जो मैं बनाऊंगी वो आलू वाले कटलेट्स होंगे। उसके लिए ये देखें, मैंने सब्ज़ियां ले ली हैं और साथ में मैंने आलू लेके उनको पील करके छोटे टुकड़ों में काट के धो के फिर इसमें मैंने चिकन साथ डाल दिया और साथ में सिर्फ मैंने नमक और काली मिर्चें डाल के इसको प्रेशर लगा लिया है। तकरीबन 5 मिनट अगर प्रेशर लगे तो ये बेहतरीन जो है वो गल जाते हैं। बस उसको मैंने निकाल के तो चिकन को अलग से मैंने जो है उसके रेशे कर लिए हैं और आलूओं को मैंने अलग से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मसाले डालूँगी, जिसमें नमक, काली मिर्च, दाढ़ा मिर्च और ये चिकन पाउडर डालूँगी। इसके अलावा मैं कोई इसमें मसाला नहीं डालूँगी। मैं इसको कह लें कि चाइनीज़ कटलेट्स का भी नाम देती हूँ। चाइनीज़ तरीके से इसको बनाती हूँ। जो देसी वाले मैं यहाँ पाकिस्तानी जो हम बनाते हैं टिक्कियाँ, आलू वाली टिक्कियाँ, उसमें मैं बाकी सारी मिर्चें और हरी मिर्चें, धनिया, इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ। हरी मिर्चें भी मैं नहीं डालती। मसाले भी सिर्फ मैंने बताया कि मैं नमक, काली मिर्च, दाढ़ा मिर्च और चिकन पाउडर डालती हूँ। बस इन 4 मसालों के साथ मैंने बनाना है। सब्ज़ियाँ मैंने बारीक चॉप कर ली हैं, जिसमें मैंने डाला है, गाजर डाली है, बंद गोभी डाली है, थोड़ी सी शिमला है और साथ में हरा प्याज है। बाकी आप लोगों की चॉइस है कि मज़ीद भी अगर किसी को कोई सब्ज़ी, बेसिक इसमें ये ज़्यादा यही वाली सब्ज़ियाँ जाती हैं। बस इनको मैं डाल के, अच्छा कोशिश करें कि जब आपका आलू जो हैं वो नीम गर्म हो तो फिर आप, यानी या जितना आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर उसमें आप ये सब्ज़ियाँ डाल लें। बहुत गर्म में नहीं डालनी कि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी और बहुत ठंडे में नहीं डालनी कि ये बिल्कुल आपस में यक जाना हो। बस इस स्टेज पे डालना है इसको और अच्छी तरह इसको कह लें कि अपने हाथों से आपने गूंद लेना है कि इसमें मसाले और इसकी सब्ज़ियाँ बिल्कुल यकजां हो जाएंगी। तो बस इसको आप हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा के, मैं इसको ओवल शेप में, अंडा शेप में, मैं आलू वाली टिक्कियाँ जो होती हैं वो गोल बनाती हूँ। ये कटलेट्स जो हैं आलूओं वाले, इनको मैं ओवल शेप में रखती हूँ। आपकी मर्ज़ी है। इसको नीचे लेमिनेशन रख के फिर इसके ऊपर आप इसी स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और निकाल के दोबारा भी बना सकते हैं। तो जी, ये दूसरा मैं बनाने लगी थी चिकन बिरयानी। इसके लिए तकरीबन मेरा 1.5 kg ये चिकन था। इसको मैंने धो के अच्छी तरह, इसमें नमक, मिर्च, 1 चम्मच इसमें मैंने बिरयानी मसाला, बाकी घर के सारे मसाले और दही लगा के इसको मैरिनेट करके रख दिया था। 1 घंटा कम से कम मेरा ये मैरिनेशन रही थी। अच्छा, यही मैरिनेशन अगर आप रात को कर देते हैं तो और भी ज़बरदस्त है। प्याज को मैंने ब्राउन किया था और उस साबुत गरम मसाला डाल के उसको हल्का ब्राउन करके मैंने इसमें चिकन डाल दिया और मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर इसको कवर करके पका लिया था। जब ये मेरा तकरीबन चिकन जो है वो गल गया तो मैंने इसमें फिर टमाटर डाले हैं, नमक मिर्च जो कमी बेशी थी वो डाल के मैंने इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली। असल में आज मेरे चूल्हों ने बहुत वो कहते हैं ना दगाबाजी वाला काम किया था, जिस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर गई हूँ यहाँ पे। बाकी मैं तफ़सील आपको बिरयानी की दे भी चुकी हुई हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट रखा है। एंड पे जो है मैं इसमें, जब मेरी मुकम्मल हो जाएगा मसाला, एंड पे मैं इसमें हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना डालूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल आपने कह लें कि जब आप फ्लेम ऑफ़ करने लगते हैं उससे जस्ट 2-4 सेकंड पहले ही आपने इसमें ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालनी है। इसका टेस्ट, अगर आपने इनको बिल्कुल अंदर पका दिया तो इनका टेस्ट और हो जाएगा, अगर इस स्टेज पे रखेंगे तो इसका टेस्ट और होगा। तो बिल्कुल एंड पे आपने जस्ट इसको अंदर डालना है, मिक्स करना है और आपने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, अब ये देखें, मैं जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाती हूँ तो मैं चावलों को चम्मच के साथ वापस नहीं तह लगाती, मैं प्लेट लेती हूँ।
हमेशा कोशिश करें कि अगर चीज़ ज़्यादा है तो उसको उसी हिसाब से आप बनाइए। देखें, मैं एक तो एक ही दफ़ा प्लेट उठाने से ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है, दूसरा मेरे चावल नहीं टूटेंगे। इस स्टेज पे जब आप छोटे छोटे चमचों के साथ डालेंगे तो वो चावलों को तोड़ देगा। चावल टूटने नहीं चाहिए इस स्टेज पे भी, चूँकि चावल बहुत नाजुक हुए होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा चम्मच उसमें चलाया जाए तो चावल टूट जाते हैं। तो ये भी एक टिप है कि एक तो बर्तन बड़ा रखें और बर्तन बड़े के साथ ही उसमें तय लगाएं, छोटे के साथ, छोटे चमचों के साथ ना लगाएं कि चावल टूटे ना। और ऊपर से मैं इसमें गरम मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा अगर आपको फील हो तो इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, मगर मेरी चूँकि क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी, कभी कमी पेशी हो तो मैं डाल देती हूँ। अदरवाइज़ जो है बस इसको मैं जब जब तह लगाती हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ। और बस एंड पे इसके ऊपर मैं कलर डालूँगी। कलर डाल के फिर मैं ऊपर से इसके धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालूंगी। ये आपको अपनी नमक मिर्च के हिसाब से आपने उतनी कसर रखनी होती है। ये नहीं कि हम बस डाली जाएं तो बाद में और खाने वाला कवे या अल्लाह की खुआन लगे ने इतनी मिर्च हो जाए। ये आपने अपने, और कहते हैं ना, हस्बे मंशा या हस्बे जायका आपने अपनी नमक मिर्च को एडजस्ट कर लेना है। बस मैं अब चूँकि ये चूल्हा भी मेरा, चीज़ मेरी ज़्यादा थी, चूल्हा मेरा छोटा था, तो बड़ी मुश्किल से ही इसको हैंडल किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बिल्कुल रेडी थी। और अब मैंने साथ ही कटलस निकाले और इनको फ्रिज में ज़रूर थोड़ा, इनको बनाने के बाद इनको थोड़ा रेस्ट ज़रूर दें। सम टाइम ऐसे कुछ कहते हैं कि हमारे टूट जाते हैं। अच्छा, उसकी दो रीज़न्स होती हैं। एक ये होता है कि आप गरम गरम उनको मैश करते हैं और गरम गरम आप उसको बना देते हैं, वो भी टूट जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब जिस वक्त ये हम लोग तवे पे इसको डाल रहे होते हैं, पैन में डाल रहे होते हैं, एक तो इनको शैलो फ्राई करें, दूसरा जब हम डाल रहे होते हैं तो वो साथ साथ हम लोग इतनी क्वांटिटी डाल देते हैं कि वो साथ साथ जुड़ जाते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो जब हम उनको दोबारा उनकी साइड चेंज करने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखें, मैं इनको डालने के बाद भी साइडों से हिला रही हूँ कि ये आपस में जुड़े नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी ये फ्रीज़ हुए हों, वैसे हों, फ्रीज़ हों तो इनको हल्की आंच पे बना पहले स्टार्ट लें, बाद में तेज़ करें। और जब ये ताज़े हों तो फिर इनको आप बिल्कुल तेज़ आंच पे बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, मेरे चावल निखरे हुए और इस कदर खूबसूरत, कोई चावल टूटा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ सिर्फ चावलों को बनाते हुए इस चीज़ का ही ध्यान रखें कि चावल टूटना नहीं चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साथ मैंने स्वीट बनाई थी, गाजर खीर बनाई थी, जिसकी मैं रेसिपीज़ आपको दे चुकी हूँ। ये मैंने अंडे और कोफ्ते बनाए थे, इसकी भी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं फिर बार बार चीज़ें, तो देखें चीज़ें वही होती हैं। आज भी हम मुख्तलिफ, सम टाइम तो ऐसा होता है कि एक दावत आपने बनाई है या पकाई है तो सेम वही मेन्यू फिर आपको किसी दूसरी दावत में रखना पड़ जाता है। तो अब बार बार तो उस रेसिपीज़ को नहीं आप जो है रिपीट करेंगे, इसलिए आपका भी टाइम बचाती हूँ कि आपके लिए वो वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। नहीं तो मुझे तो देने को कोई नहीं, मैं तो कर रही होती हूँ। तो इसलिए जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं वो जो मैंने आप लोगों को पहले दे चुकी होती हूँ, मैं उसकी रेसिपी इसलिए यहाँ पे नहीं देती हूँ। और बाकी पिछले व्लॉग्स में जाएं तो आपको हर एक का मिल जाता है। और जी, ये मेरे मोहम्मद साहब की तो ईद होती है। ये चूँकि फ्राइडे व्लॉग था और बस अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई, और फ्राइडे हो और मेरे मोहम्मद जी को चावल ना मिलें, मैं कहती हूँ ये ना बच्चा पेट भर के खाना खाता है, ना इसका मूड सही होता है। इसके लिए ऐसी वो, जैसे वो एक सिग्नेचर डिश नहीं बन गई हुई कि बनने चावल चाहिए। और ज़्यादा होना भी यही चाहिए कि बिरयानी की ही फॉर्म हो। मैं कहती हूँ कि मैंने कौन सी बिरयानी है जो इनको जुम्मे वाले दिन नहीं खिला दी है, क्योंकि पकाने जो सिर्फ चावल हैं, कुछ भी हो जाए, चाइनीज़ में बनाएं या किसी सूरत में भी बनाएं, चावल ही हो। और तो कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है, मेरा ये बच्चा ही नहीं करता है। तो बस जी, ये मैं कहती हूँ ऐसी देखें एक सीक्वेंस चल रहा होता है कि खाना खाया है, साथ ही फिर आपने स्वीट डिश देनी होती है, साथ ही जी, क्योंकि अगर मेहमान आए, अगर वैसे तो आप घर में होते हैं तो फिर तो थोड़ा टाइम दे लेते हैं, फिर भी जब मेहमान आए होते हैं या उनकी वापसी का टाइम हो तो उसके लिए तो फिर आपने यही सीक्वेंस सीधा सीधा चलता रहता है जी। हुन खाना दे दो, हुन स्वीट दे दो, हुन चाह दे दो, तो अल्लाह दी सपुत जान वाला परौना घर जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ा